हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे एसआरसी नॉलेज हब के अंदर हमने मैथमेटिक्स के साथ साथ में जीके की क्लास भी स्टार्ट की है। और जीके आपको तीनों प्रकार की जीके मिलेंगी। अभी आपका रीट आ रहा है तो उसके लिए हम राजस्थान जीके भी शुरू करेंगे और इंडिया जीके हमारा शुरू है ही, और उसके साथ साथ एचएसएससी के लिए हम हरियाणा जीके भी शुरू करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने मैथमेटिक्स का जो टॉपिक पढ़ा था 10th क्लास के लिए, एक्सरसाइज हमारी 5.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। और जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आशा करना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है SRC नॉलेज हब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो यहाँ पे बेल आइकन का जो बटन आपको दिख रहा है उस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर एवरी किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, इसकी जो हेडिंग्स है वो आपसे क्या कहना चाहती है, वो आपसे ये कहना चाहती है कि इनमें से कौन कौन सा जो नंबर्स है वो आपके साथ में एक एपी बना रहा है, कि एपी है या नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में हमें पता करना है। और आपको बताया था एपी कैसे बनती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर एवरी किलोमीटर। आफ्टर एवरी किलोमीटर का मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद when the fare is ₹15 for the first kilometer। कहने का मतलब है, यहां से हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर के लिए क्या लिखा हुआ कि 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे हम फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो ये लिखा हुआ आपके सामने 15 रुपीज़ कि पहले 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ आ जाए। अब कहता है ₹8 फॉर द नेक्स्ट ईच किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद आपका जो पैसा है वो 8 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीज में अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट फेयर चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, यानी कि 8 रुपीज़ है। अब पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ है, अगले किलोमीटर के निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। तो यानी कि 15 रुपये ये है, 8 रुपये ये जुड़ जाएंगे आपका। तो कितना हो जाएगा भाई, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे फेयर फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर, यानी कि हमारा 23 रुपये हमारा चार्ज लग चुका है। अगर 1 किलोमीटर और जाते हैं हम तो हमारा चार्ज क्या होगा, 23 + 8 यानी कि हो जाएगा 31। इस तरीके से हमारा जो रुपीज़ है वो 8 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है। अब बच्चे यहाँ पे एक बात करूँ कि यहाँ पे आपको A1 यानी कि पहला जो किलोमीटर का किराया था वो आपका 15 था। उसके बाद 8 रुपये बढ़े, यानी कि A2 हमारे अमाउंट कितनी होगी, 23 हो चुकी है। और उससे अगली जो अमाउंट है वो हो चुकी है 31। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो आप बताएंगे सर कि इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, कि 23 में 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद 31 में से 23 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी, ये हमारा एक एपी बनाता है। तो आइए हम दूसरा पॉइंट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एयर एट एन इंस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। ये कहता है कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर हवा है, और उसके अंदर क्या होता है, हर बार एक वैक्यूम पंप होता है, हवा निकालने का पंप, उसमें से 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाती है हर बार। तो हमारा जो बाद में आएगा वो एक हमारा एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि आपके पास मान लीजिए एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर हवा है, और उस हवा को हम क्या मान लेते हैं, आप चाहे उसे x मान लें और चाहे 1 मान लें। देखो 1 का मतलब होता है कंप्लीट एक सिलेंडर बना हुआ है, 1 लीटर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो मान लेते हैं कि लेट द सिलेंडर हैव एयर। अब हम मान लेते हैं 1 यूनिट मान लेते हैं उसके अंदर, कि 1 यूनिट का मतलब उसके अंदर 1 यूनिट है। 1 लीटर मान सकते हो, जो भी कुछ मान सकते हो आप, x भी मान सकते हो यहाँ पे। अब क्या कहते हैं कि अब इसके अंदर हर बार 1/4 पार्ट उसके अंदर से निकल जाती है।
तो आप मानते हैं कि फर्स्ट टाइम कितनी हवा उसमें से निकलेगी और कितनी टाइम बचेगी। तो यहाँ निकालते हैं, इसका 1/4 इसमें से रिमूव होगा, तो यहाँ निकालते हैं फर्स्ट टाइम एयर रिमूव एंड रिमेनिंग एयर। अब आप सबको पता है 1 का 1/4 ही तो होता है। अब 1 में से 1/4 को माइनस करना है, मतलब 1 यूनिट हमारे पास में एयर है और इसी में से इसी का 1/4 हमें माइनस करना है। तो कीजिएगा, तो क्या आएगा 4 1 जब 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 यूनिट। यानी कि अब आपके पास में जो हवा है वो 3/4 यूनिट है। अब नेक्स्ट टाइम 1/4 जो है वो इस एयर का 1/4 जो होगा वो इसी में से माइनस करना है, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टाइम रिमूव कर देता है 1/4। तो 1/4 पहले हम इसका 1/4 निकालेंगे, फिर हम उसका पहले हम इसका 1/4 करेंगे और फिर हम इसमें से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड टाइम एयर रिमूव ऑफ रिमेनिंग, या यहाँ पे लिखना 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। तो सेकंड टाइम हम रिमूव करेंगे हवा, तो हमारे पास में बच्चे ध्यान रखना है पहले इसका 1/4 निकालना है आपको। 3/4 है, इसका 1/4 करोगे आप तो आएगा आपके पास में 3/16। यानी कि ये हवा जो है वो निकालनी है अब की बार। पिछली बार हमने 1/4 निकाला था, यानी कि इसी का 1/4 किया तो 1/4 ही आया, और इसमें से रिमूव किया तो 3/4 आया। अब हमारे पास हवा बच गई ये, और इसमें से हमने 3/4 का 1/4 निकालना है 3/16। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एयर होगी, यहाँ लिखोगे रिमेनिंग एयर, सेकंड टाइम जो होगी हमारे पास रिमेनिंग एयर। अब हमारे पास पहले तो थी 3/4, इसमें से माइनस करनी है 3/16। तो आप सबको पता है इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 16, और 4 3 12 -3 ये आ जाएगा बेटे 9/16। यानी कि अब आपके पास में ये हवा बची हुई है। अब थर्ड टाइम में निकालेंगे, तो इसी प्रकार थर्ड टाइम में भी क्या करेंगे, आप इसी का 1/4 करोगे पहले, और फिर इसमें से वो 1/4 निकाल दोगे। तो कैसे निकालना है देखिए, पहले 9/16 है, इसका 1/4 करोगे आप तो ये आएगा 9/64। तो ये जो रिमेनिंग हवा है निकलेगी इसमें से, तो आप निकालोगे तो 9/16 - 9/64, तो ये हो जाएगा 64, और यहाँ से करेंगे 36 - 9, ये हो जाएगा 27/64 यूनिट। यानी कि अब आपके पास में ये हवा आई है। आपके पास में स्टार्टिंग 1 यूनिट था, उसके बाद ये यूनिट है, उसके बाद ये यूनिट है, और उसके बाद ये यूनिट है। तीनों चारों में से आपको अब ये चेक करना है कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनका ये एक एपी बना रहा है, और अदरवाइज नहीं है। तो देखिए चेक करते हैं, वही आपका कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो आपको पता है 3/4 है, इसमें से आपको 1 यूनिट को माइनस करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास यही थी। तो 3/4 - 1 ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 1 जा, 4 में से 3 जाएगा, तो यानी कि -1/4। ये यहाँ पे एलसीएम लेके कर सकते हो आप। 3 - 4 क्या आ जाएगा बच्चे, -1/4। ये हमारा कॉमन डिफरेंस ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो 9/16 यूनिट है इसमें से आपको 3/4 को माइनस करना है। तो देखिए 9/16 है, इसमें से आपको 3/4 को माइनस करेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा 16, 9 और -4 4 जा तो 4 3 12, तो ये आ जाएगा -3/16। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका और इसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन के अंदर है जो हमारा है वो एक एपी नहीं बना रहा है, तो दिस इज नॉट एन एपी। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग। फर्स्ट पॉइंट की तरह सेम है, कहता है कि 1 किलोमीटर या 1 मीटर को डिगिंग करने का जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज़, एंड फर्स्ट मीटर एंड द कॉस्ट राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। नेक्स्ट मीटर खुदवाओगे आप तो उसका 50 रुपीज़ इंक्रीज होता हुआ जाएगा। अब पहले 150 लिया, 50 इंक्रीज होगा, फिर 50 फिर इंक्रीज होगा, फिर 50 इंक्रीज होगा। इस तरीके से हमारी जो है वो चीज़ एक एपी बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 का पॉइंट, जैसे सेकंड पॉइंट है उसी प्रकार एक 4 का पॉइंट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए
द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट इन द बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम। कहता है कि एक अकाउंट के अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें ब्याज मिल रहा है और 10,000 रुपये हमने उसमें डिपॉजिट करवाए हैं और 8% के हिसाब से हर साल जो अमाउंट बढ़ेगी उसके हिसाब से हमारा एक एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज और रेट है हमारा 8% पर एनम और टाइम जो है वो हमारा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो हम यहां पे निकाल देंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है या कंपाउंड अमाउंट है वो निकाल देंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले तो आपको बता देता हूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 इसकी पावर टाइम और माइनस में P, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पे P माइनस नहीं करते हैं तो ये हमारा कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला हो जाता है, यानी कि जो अमाउंट होती है वो हमारी हो जाती है। तो हम अमाउंट ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा P इंटू, यहाँ पे लिखा P का मतलब प्रिंसिपल, तो ये हमारा है 10,000 इंटू 1 प्लस R का मतलब 8 अपॉन में 100 और टाइम हमारा फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट। तो यहाँ से देखिएगा 10,000 इंटू ये सॉल्व आउट करेंगे तो 108 अपॉन में 100, 20 से 20 ये हो जाएगा 10,800 रुपीज़। यानी कि पहले साल हमारा जो पैसा है वो पहले 10,000 था, अगले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो 800 रुपये इंक्रीज हो गया, तो सेकंड जो अमाउंट होगी सेकंड ईयर में हमारी 10,800 होगी। अगर थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे हम तो अब देखिए थर्ड ईयर के लिए निकालोगे आप तो देखिए वही बात 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 और पावर 2 हो जाएगी हमारी, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई में वही बात है 108 अपॉन 100, 108 अपॉन में 100, ये 20 से 20 कैंसिल आउट और 20 से ये 20। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11,664। अब यहाँ से एक बात आपको समझाने में चाहता हूँ कि पहले साल हमारी 10,000 अमाउंट थी, यानी कि A1, A2 हमारा ये हो चुका है, A3 हमारा ये चुका, आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहीं से डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ से जो डिफरेंस है वो तो हमारा 800 का है और यहाँ से देखेंगे तो हमारा 800 का डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पॉइंट को देखने के बाद भी कि ये पॉइंट जो है वो भी हमारा एक एपी नहीं बना रहा है, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। कहता है कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर बच्चे आपको A1 दे रखा है, यानी कि A1 की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 10। फर्स्ट 4 टर्म का मतलब आप A2 निकाल दीजिए, तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस D और ये हो जाएगा 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा बेटा 20। इसी प्रकार A3 है, A3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D का मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 ये हो जाएगा 30। और इसी प्रकार A4 निकालना है तो A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस में 30, ये हो जाएगा 40। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, उसमें भी क्या दे रखा है कि A की वैल्यू -2 दे रखी है, D की वैल्यू 0 है, तो उसको आप इसमें D जोड़ करके आप D जोड़ेंगे यानी कि 0 जोड़ेंगे तो हर एक पॉइंट जो है, हर एक इसकी टर्म जो है वो -2 ही आएगा। इस प्रकार अगला जो पॉइंट है वो भी देख लीजिएगा, इसकी D दे रखी है, तो देखिए इसी पॉइंट को भी A2 हम निकालेंगे इसके अंदर, तो फार्मूला है A प्लस D, ये हो जाएगा हमारा 4 और प्लस और फिर माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे हम प्लस -3, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस यानी कि 3, क्या आ जाएगा 1। A3 निकालेंगे तो बेटा A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D और A की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 4 और 2 3 6 -6, ये हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आप इसमें से माइनस करते हुए जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। A प्लस 2D है ये आपका हो जाएगा। और फिर आपके पास A4 निकालेंगे तो उसका फार्मूला है A प्लस 3D, यानी कि 4 प्लस
3 इंटू -3, 4 - 9 ये हो जाएगा -5। तो इस तरीके से आप इसकी हर टर्म निकाल सकते हैं। डी पॉइंट है, डी पॉइंट में देखिएगा इसमें भी आपको A2 निकालना है। तो A2 का फार्मूला है A + D, और A + D का मतलब -1 प्लस में 1/2। अब इसमें इंक्रीज ऐड करेंगे इसके अंदर, तो एलसीएम आएगा 2, -2 + 1 यानी कि हो जाएगा -1/2। इस तरीके से इसकी A3 निकालेंगे आप, यानी कि इसमें फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आपका है वो निकाल सकते हो। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस का है और डेसिमल का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया है। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।